अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू HTML क्लास। अब तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं इनमें सबसे अहम क्लास वो आज ही की क्लास है और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं टेबल्स के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको कम से कम एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें ताकि इस लेक्चर और इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी टैग्स हैं उनकी बआसानी आपको समझ आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल्स की और फिर देखेंगे कि टेबल्स के ज़रिए से हम किस तरह डेटा को स्टोर करते हैं या डेटा को हम बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बात टेबल टैग से। टेबल का मतलब अगर आसान फहम अंदाज से समझने की कोशिश करें तो वो ये बनता है कि हम रोज़ और कॉलम्स को लॉजिकली अरेंज करते हैं। ये अरेंजमेंट हमेशा याद रखिएगा टेबुलर फॉर्म के अंदर होती है ताकि वेब पेज को हम बेहतर और यूनिक अंदाज में अरेंज कर सकें। अगर हम टेबल्स को इस्तेमाल करने का हुनर सीख लें तो हम बड़ी आसानी के साथ वेब पेज का बेहतरीन टेम्पलेट और स्ट्रक्चर वो बना सकते हैं। मतलब कि हम बॉडी सेक्शन में टॉप में क्या चीज़ें रखना चाहते हैं और किस तरतीब से रखना चाहते हैं, दाएं और बाएं हम चीज़ों को किस तरह अरेंज करना चाहते हैं, और बॉडी में जो फुटर सेक्शन होता है उसमें किन चीज़ों को किस तरतीब के साथ रखना चाहते हैं, ये सब कुछ टेबल की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। अगर आप इसमें महारत हासिल कर लें तो बड़ी आसानी के साथ आप अपने वेब पेज को यूनिक बना सकते हैं। टेबल्स को इस्तेमाल करने से पहले दो अहम तरीन बातें जो स्क्रीन पे भी लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं उनको याद रखिएगा। उसमें पहली बात यह है, इट अलाउज वेब ऑथर्स टू अरेंज डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, अदर टेबल्स एटसेट्रा इनटू द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द सेल्स। हम इसके ऊपर थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। नंबर 2, इट कैन बी नेस्टेड, मीन्स टेबल कैन बी प्लेस्ड इन अनदर टेबल ऑन द रिक्वायरमेंट्स। हम इस पे भी इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे बात ज़रूर करेंगे। अब हम चलते हैं सबसे बुनियादी एग्जांपल की तरफ। हमने सबसे पहले HTML टैग लिखा, फिर उसके बाद हमने हेड टैग ओपन किया। हेड टैग में हमने टाइटल लिखा, टाइटल को क्लोज किया। फिर उसके बाद हमने हेड सेक्शन को क्लोज किया। यहाँ तक नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस रूटीन के अंदर चलती रही है। अब हम यहाँ से बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले लिखा टेबल बॉर्डर इक्वल्स 1। यहाँ टेबल का जो टैग है ये टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बॉर्डर उस टेबल का जो बाहर वाला और इंटरनल फ्रेम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बॉर्डर का साइज आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद टेबल में आमतौर पे जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे कॉमन टैग TR और TD, ये दो टैग्स हैं। TR टैग टेबल रो को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने एक रो बनानी हो तो हम TR टैग को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। TD टैग से मुराद होता है टेबल डेटा इन अ सेल। अब इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूं। हमने टेबल जो ड्रा किया उसमें TR टैग लिखने के बाद हमने लिखा TD। बेसिकली TR टैग रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि TD कॉमनली हम सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो हमने TR के अंदर TD लिखना होता है। मोस्टली TD के अंदर भी TR को लिखा जा सकता है, बट ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर TR टैग के अंदर TD टैग को लिखा जाता है। सो हमने लिखा है TD। उसमें हमने सिर्फ स्पेसिफिकली मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ रो 1, कॉलम 1। इसका मतलब होगा TD टैग के अंदर हमें पता चल जाएगा ये पहली रो और पहला कॉलम है। TD टैग को क्लोज किया, TD टैग को दोबारा ओपन किया और अब हमने यहाँ पे लिखा रो 1, कॉलम 2। मतलब हमने दो सेल बनाए, दो कॉलम्स बनाए और दोनों को अलहदा डेटा असाइन कर दिया। TR टैग को क्लोज किया। ये हमारी पहली रो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड रो अगर बनाना चाहते हैं या मल्टीपल जितनी रोज बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं।
मैं यहाँ पे TR टैग को दोबारा ओपन करता हूँ। इसमें मैंने लिखा TD रो 2 कॉलम 1। TD टैग को क्लोज कर दिया, फिर TD टैग को ओपन किया। यहाँ पे मैंने लिखा R2 या रो 2 कॉलम 2 और TD टैग को क्लोज कर दिया। अब जो ऊपर TR टैग है उसको मैंने यहाँ नीचे TR टैग के साथ क्लोज कर दिया और टेबल को क्लोज करने के बाद बॉडी और HTML को क्लोज किया। अब इस पेज को मैं सेव करता हूं और सेव करने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है जो हमारे पास रिजल्ट है वो एक टेबल की शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। जी तो दोस्तों, आपको जो टेबल यहाँ पे नजर आ रहा है, आप इसमें देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 4 सेल्स मौजूद हैं। फर्स्ट रो में 2 सेल्स हैं, सेकंड रो में भी 2 सेल्स हैं। मींस एक रो के अंदर 2 कॉलम्स मौजूद हैं। सो यहाँ पे टोटल 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। हमने 2 दफ़ा TR टैग को इस्तेमाल किया था और हर TR टैग के अंदर 2 दफ़ा TD टैग को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेबल की विड्थ की। हम विड्थ टैग विड्थ एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए बआसानी टेबल की विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जहां पे बॉर्डर लिखा हुआ है =1, उसके बाद स्पेस देने के बाद हम लिख देते हैं विड्थ इक्वल्स डबल कोटेशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 px। px का मतलब होता है पिक्सल। सो 500 पिक्सल, ये ऑलमोस्ट हमारे पास हर सेल के दरमियान गैप आ जाएगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूं। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि जो सेल्स का पहला साइज था, अब इस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने के बाद वो टोटली चेंज हो चुका। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम एक और एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बेसिकली सेल्स के दरमियान जो हाइट होती है उसको कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली आप अगर देखें तो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल अपर और लोअर लाइंस के दरमियान उसमें जरा भी गैप नहीं है। उस गैप को कम या ज्यादा करने के लिए हम सेल पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। लिखता हूं सेल पैडिंग इक्वल्स 5। अब आप देख रहे हैं, मैं इसको जब रन करता हूं तो रन करने के बाद आपको जो रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है उसके मुताबिक पहले वाली जो आउटपुट आप जहन में लेके आए और अब वाली जो आउटपुट है, इन दोनों में फर्क आपको बाज़ाहिर नजर आ रहा होगा। इसके बाद हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, वो है सेल स्पेसिंग। 2 सेल्स के दरमियान स्पेस देने के लिए हम नॉर्मली इसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हमने इसकी एग्जाम्पल भी की और आपने देखा कि यहाँ पे जो स्पेस है 2 सेल्स के दरमियान वो पहले की निस्बत अब ज़्यादा हो चुकी है। सो ये सारे के सारे टैग्स हैं जो हम टेबल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या टेबल टैग के साथ हम इन एट्रीब्यूट्स को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हेडिंग देनी हो तो TR टैग के अंदर TH टैग को इस्तेमाल करते हैं। TH टैग टेबल्स हेडिंग टैग के तौर पे इस्तेमाल होता है और मैं इसकी एग्जांपल भी आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से इस चीज़ की समझ आ जाए।
आप देख रहे हैं कि जब हमने th टैग को यूज़ किया तो टेबल में ऑटोमेटिकली जो हेडिंग्स हैं वो डिफाइन हो गई और बाआसानी हम देख सकते हैं कि जो हेडिंग्स हैं हमें अलग से डिराइव करने या डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रोज़ या कॉलम में मौजूद सेल्स को आपस में मर्ज करने के ऊपर। अगर आप दो सेल्स को एक कॉलम में मर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉलस्पैन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं ताकि आपको इस चीज़ की बआसानी समझ आ सके। जब हम दो सेल्स को एक रो में इकट्ठा करना चाहें या जोड़ना चाहें तो वहां रो स्पैन इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, जहां से आपने जोड़ना शुरू करना होता है या जहां से आपने सेल्स को आपस में मर्ज करना स्टार्ट करना होता है वहां पे ही टैग को लिखना पड़ता है। मैं इसकी एग्जांपल भी आपको स्क्रीन पे करके दिखाता हूं ताकि आपको बआसानी इस चीज़ की समझ आ सके। अब टेबल के अंदर अगर हमने कैप्शन टैग इस्तेमाल करना हो तो उसके नतीजे में क्या होता है, हर टेबल का अपना जो कैप्शन होता है, ऊपर लेबल या टाइटल होता है, वो डिस्प्ले हो जाता है। नॉर्मली ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स मौजूद होते हैं। अगर आप चाहें तो टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो टैग यूज़ करना है वो है BG कलर और उसके बाद आप जो कलर डिफाइन करना चाहते हैं वो डबल कोटेशंस में आप लिख देंगे तो वो उसका कलर बन जाएगा। अगर आप टेबल को कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टेबल स्पेस बैकग्राउंड इक्वल्स, जो पाथ आप यहाँ पे पिक्चर का प्रोवाइड करेंगे वही पाथ ऑलमोस्ट सिस्टम यहाँ पे शो कर देगा। अगर हम टेबल में हेडर और फुटर इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए हमें टी हेड और टी फुट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टी हेड से मुराद होता है टेबल हेड और टी फुट से मुराद होता है टेबल फुटर। अब हम देखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम लिखते हैं टेबल, उसके बाद हमने लिखा टी हेड। लिखने के बाद हमने TR टैग को इस्तेमाल किया। याद रहे
जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे टी हेड उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और टी फुट भी उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 अगर बिलफर्ज आपके पास कॉलम्स हैं और आप 2 कॉलम्स के ऊपर हेड लगाना चाहते हैं या हेडर लगाना चाहते हैं, तो आप बआसानी 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर हेडर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 के ऊपर लगाना चाहें तो ये एक एलिगेंट स्टफ होगा जिसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। TR टैग के अंदर आपने लिखा TD, फिर उसके बाद आपने लिखा कॉल स्पैन। कॉल स्पैन लिखने के बाद जितने नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर आप हेडर लगाना चाहते हैं उतने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई कर दें। उसके बाद आप स्टेटमेंट लिख दें जो भी हेडर में आप लिखना चाहते हैं। TD टैग को क्लोज कर दें। TR टैग ऊपर वाला क्लोज करने के बाद आप T हेड को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने टेबल का जो हेड सेक्शन है वो डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद अगर हमने फुटर सेक्शन को डिफाइन करना हो तो हम लिखेंगे T फुट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे TR टैग के अंदर हम लिखेंगे TD। कॉल स्पैन जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट करके आप उनके ऊपर फुटर लगाना चाहें आप वहाँ पे नॉमिनेट करें। उसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिख दें। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप TD टैग को क्लोज कर दें, TR टैग को क्लोज कर दें, T फुटर टैग और टेबल को क्लोज कर दें। आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल के अंदर हेडर और फुटर ये लग चुके हैं। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को सीखने की कोशिश की होगी। आज आपने जो कुछ इस वीडियो में देखा है, उम्मीद है आप अपने तौर पे इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप अपना वेब पेज बनाने के बाद मुझे ईमेल ज़रूर किया करें ताकि मैं देख सकूं कि आपने अभी तक कितनी महारत हासिल की है। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।